नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आप यहां पे खबर देख सकते हो, गवर्नमेंट हैज इशूड न्यू साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस। तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस क्या है, ये गाइडलाइंस किन के लिए बने हैं और ये गाइडलाइंस किसने रिलीज किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट हैज इशूड, लेकिन किस गवर्नमेंट की बॉडी ने रिलीज किया है उस गवर्नमेंट बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे। विल टॉक अबाउट दीज गाइडलाइंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं, डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं, डिजिटल थ्रेट्स से जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा फॉर्डर मिलेगा एज एन एग्जाम्पल फॉर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर आप सोच रहे हैं कि तैयारी करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, देन यू मस्ट विजिट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको हमारे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी जब कोई शुरू करता है तो कुछ डाउट्स होते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। सबको लगता है कि यूपीएससी के कोर्स बहुत महंगे होते हैं, लाख 1.5 लाख के कोर्स होते हैं, मैं तो किसी गांव में रहता हूं, मैं कैसे तैयारी करूंगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको स्टडी आईक्यू में मिलेंगे। स्टडी आईक्यू का यूपीएससी सिविल सर्विस का कोर्स है जहां पे हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। क्वालिटी तो आप जानते हैं, स्टडी आईक्यू का दूसरा नाम है क्वालिटी। सो वी हैव क्वालिटी कंटेंट फॉर यू। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी से आपको लबासना तक पहुंचाने के लिए हम लोग आपके साथ में रहेंगे। विल गाइड यू कंटिन्यूस डाउट सेशंस रहेंगे। एक्सेसिबिलिटी की बात हो तो वी आर एक्सेसिबल कंप्लीटली, ऑनलाइन है तो आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी का एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि यूपीएससी कोर्सेस और यूपीएससी कोचिंग इज वेरी कॉस्टली। स्टडी आईक्यू का मोटो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली ग्रामीण भागों में पहुंचे जहां पे हम लोग क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस पहुंचाया। और हमारी यूपीएससी का कोर्स भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं। आपको सिंपल से टेस्ट सीरीज के प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट एंड और डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे जस्ट गो थ्रू इट, आप डेमो क्लासेस ले सकते हो, देन टेक अप द कोर्स। विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग डिजिटल इंडिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हियर इज अ नोट, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया, और उसकी तरफ हम लोगों ने कदम भी उठा लिया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में कंटिन्यूसली मोबाइल सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में हम लोग नंबर 2 पे आते हैं, ऑफकोर्स जस्ट बिहाइंड चाइना। सबसे ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स भी वहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स भी वहीं पे हैं, लेकिन इंडिया पीछे नहीं है। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स में भी हमारे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया की यूपीआई की, इंडियाज यूपीआई हैज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग डिजिटल इंडिया की जर्नी शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल थ्रेट्स भी होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले साल का डेटा है 2021 में एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बता चुका है, साइबर क्राइम्स रजिस्टर्ड वर मोर बाय 11%, यानी कि 2020 के मुकाबले में 2021 में 11% ज़्यादा साइबर क्राइम्स हुए थे। मतलब डिजिटल इंडिया जैसे से हम लोग बन रहे हैं वैसे वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि सेक्शन 66F है आईटी एक्ट का। हम लोगों ने एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई है 2013 में ही। हमारा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हम लोगों ने लाया है। साइबर कोऑर्डिनेशन प्लान है हमारा। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बना रखी है हम लोगों ने। एक कोऑर्डिनेशन सेंटर है, एक कोऑर्डिनेटर है, बहुत सारे साइबर स्वच्छता केंद्र बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बनाई हम लोगों ने। लोगों को कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डिजिटल रेल में या फिर जब भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने ज़रूर एड्स देखे होंगे, आरबीआई के ऐड देखे होंगे, अमिताभ बच्चन वाला ऐड देखा होगा कि अगर कोई धोखाधड़ी हुई है तो जल्दी से आप आरबीआई से बात कीजिए, आरबीआई ओम्बड्समैन से बात कीजिए। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। सो देयर आर सो मेनी स्टेप्स। उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है सर्ट का, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये सेंट्रल एजेंसी है, हर राज्य में उनके अलग अलग सर्ट भी है। सर्ट मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स। जब भी कोई कंप्यूटर इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब दीज पीपल विल स्वूप इन। और अभी जो गाइडलाइंस आई है वो आई है सर्ट इन से। सर्ट इंडिया सेंट्रल एजेंसी जो है, आप देख सकते हो, सर्ट इन इशूज डायरेक्शंस रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर, प्रिवेंशन, रिस्पांस एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट्स।
अब ये किसके लिए है, आपको जैसे ही आप गाइडलाइंस देखोगे आपको समझ में आएगा किसके लिए है। लेकिन सबसे पहले ये सर्ट है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया एक नेशनल एजेंसी है जो अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करती है विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। और आपको ध्यान रखना है सर्ट का जो पावर है, सर्ट परफॉर्म्स इट्स एक्शंस फ्रॉम सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट, इससे पावर डिराइव करता है। जब भी देश में कोई साइबर थ्रेट होता है, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सर्ट सूपिन होता है, आपको सर्ट को रिपोर्ट करनी होती है। साथ ही साथ सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया सेंट्रल एजेंसी रेगुलरली एडवाइज करता है, डायरेक्शंस गाइडलाइंस देता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइबर डोमेन में सिक्योर करे, ICT का इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर बनाए, डेटा को सिक्योर रखे। तो अगर आपको गाइडलाइंस और एडवाइजरीज देनी है, इसका मतलब क्या है, आपको उन ऑर्गेनाइजेशन से भी डेटा चाहिए। तो इसीलिए उन ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कैसे आना चाहिए, किस तरह उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, इसके प्रति गाइडलाइंस आई है और ये गाइडलाइंस अगले 60 दिनों के बाद लागू होना शुरू हो जाएंगी। तो क्या है ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की गाइडलाइंस, आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्शंस अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट, ये गाइडलाइंस रिलीज की गई है। क्या डायरेक्टिव्स है, सबसे पहला डायरेक्टिव किसके लिए बना है, टू ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स, टू ऑल द इंटरमीडियरीज, टू ऑल द डेटा सेंटर्स एंड टू ऑल द बॉडी कॉर्पोरेट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। सबसे पहला सुझाव, सबसे पहला डायरेक्टिव गाइडलाइन क्या है, आप अपना जो टाइम होता है, सिस्टम का टाइम होता है, उसको आप अलाइन करें नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल ऑफ द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर या फिर नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। देखिए ये प्रैक्टिस तो मैं बहुत सालों से करता हूँ। मेरा जब भी लैपटॉप का या फिर डेस्कटॉप का टाइम सेट होता है, इट इज सेट टू दी NPL नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी टाइम, राइट, इंडिया टाइम। नॉर्मली अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो तो वो विंडोज सर्वर का टाइम से कनेक्टेड होता है, तो आप उसको मैन्युअली जाकर बदल सकते हो, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी का टाइम आप सेटअप कर सकते हो। यही डायरेक्टिव आया। सबसे पहला डायरेक्टिव है कि आप अपनी क्लॉक्स को सिंक्रनाइज कीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर क्लॉक मिसमैच हो जाए, इंडियन टाइम ये है, आपका जो क्लॉक है अगर किसी और सर्वर से जुड़ा हुआ है, तो इंसिडेंट तब हुआ जब रिपोर्टिंग होगी तो मिसमैच होगी, इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत होगी सर्ट को, इसीलिए सिंक्रनाइजेशन करना है आपकी क्लॉक्स का। दूसरा सुझाव ये, जब भी कोई भी इंसिडेंट हो, साइबर इंसिडेंट जैसे कि स्कैम मेल आया है, फिशिंग की चीज़ हुई है, कोई हैक हुआ है, कोई भी इंसिडेंट हो, आपको 6 घंटे के भीतर उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है टू सर्ट इन। कैसे रिपोर्ट करना है ये भी इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, किस तरह से आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या डेटा चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो गाइडलाइन है 6 घंटे के भीतर आपको इंसिडेंट रिपोर्ट करना है। अगर नहीं करेंगे इट वुड बी कंसिडर्ड नॉन कंप्लायंस एंड सर्ट कैन टेक सर्टन एक्शंस। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो सर्ट गाइडलाइंस देगा, एडवाइजेस देगा कंटिन्यूसली, और जिस तरह की गाइडलाइंस होगी उन्हें सभी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कंपनीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, सभी को। अगर नहीं कंप्लाई करेंगे देन इट वुड बी वायलेशन। और अभी फिलहाल क्या होगा, सारे कंपनीज में, बॉडी कॉर्पोरेट्स में, डेटा सेंटर्स में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया जाएगा जो सर्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उनकी कनेक्शन अभी इस POC से होगी कंटिन्यूसली। ये है तीसरी गाइडलाइन। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई है, आपका जो भी डेटा रहेगा, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स का, सारी बॉडीज का जो भी डेटा रहेगा, आपको उस डेटा को कम से कम 6 महीने के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा, सिक्योरली आपको रखना है फॉर अ रोलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ऑफकोर्स आप उसको हमेशा के लिए तो रख नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा होगा कि आपको डेटा स्टोरेज की उतनी डिवाइसेस लगती है। नॉर्मली 6 महीना 1 साल का डेटा आप स्टोर करते हो, जैसे CCTV में भी है ऑटोमेटिक पर्ज होता है, उसी तरह की सिस्टम आपको कम से कम 6 महीने का 180 डेज का अप्रॉक्सीमेटली डेटा रखना है। और जब भी सर्ट को आप रिपोर्ट करोगे, सर्ट आपको डेटा पूछ सकता है, सारे लॉग्स, सारी डिटेल्स ये आपको देनी है ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स व्हेनेवर इट इज कॉल्ड फॉर। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई है, जहाँ पे आपको सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखनी है, डेटा सेंटर्स को, स्पेशली डेटा सेंटर्स को, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स को, क्लाउड सर्विस को और VPN सर्विस प्रोवाइडर्स को पिछले 5 साल का आपको डेटा मेंटेन रखना है रिगार्डिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द नेम्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स, कब उन्होंने हायर किया था, क्या उनके IPs थे, क्या ईमेल एड्रेसेस थे, ये सारी डिटेल्स सर्विस प्रोवाइडर्स को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रखनी है। इसके अलावा एक और लास्ट रिकमेंडेशन है विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल एसेट सर्विस। ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो आजकल हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, डिजिटल वॉलेट की, बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। तो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है
वो कंपल्सरीली केवाईसी नॉर्म्स करेंगे और उन केवाईसी नॉर्म्स को अपने साथ 5 साल के लिए रखेंगे। कहाँ पे पेमेंट हुई है, क्या हो रहा है, कौन से सिटीजन से, उनका बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और किस तरह से ये वर्चुअल एसेट्स मूव हो रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल एसेट्स इंडिया में काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी बन चुका है, बहुत सारे यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के इन इंडिया ऑल्सो, इट रन्स इनटू क्रोर्स नाउ, राइट। तो इस डेटा को सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को रखना है, जो भी कंपनीज है, जो भी एक्सचेंज प्रोवाइडर्स होंगे, वॉलेट प्रोवाइडर्स होंगे, उनको केवाईसी डेटा रखना है। ये सारी चीज़ें अभी अनिवार्य रहेंगी। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे, दीज विल बी नॉन कंप्लायंस टू द सर्ट डायरेक्टिव्स एंड एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम। सो दीज आर द न्यू गाइडलाइंस, जिससे हम लोग और भी सिक्योर बनाना चाहते हैं हमारे देश को। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया, लेकिन खतरे भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं खतरों से लड़ने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अभी मदद मांग रही है दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट्स की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, कि आप रिपोर्ट करें, आप हमें डेटा दें, ताकि हम सब मिलकर इन साइबर थ्रेट्स से लड़ें। लेट अस होप दैट वी बिकम साइबर सिक्योर इन फ्यूचर। अगर इस तरह के कुछ और डायरेक्टिव्स आएंगे, कुछ गाइडलाइंस आएंगे, कुछ इनिशिएटिव्स आएंगे, तो हम लोग जल्द से जल्द चर्चा करेंगे स्टडी IQ पे। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।